हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लोब्स ऑफ सेरिब्रम। आज हम सेरिब्रम के लोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेरिब्रम के कितने लोब्स होते हैं एंड उनका क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, कल की क्लास थी वो हमने पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि हमारा ब्रेन क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा सा हमने बस सिर्फ सेरिब्रम के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। राइट, तो वो चीज़ मैं आपको एक बार रिव्यू करा देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, पहले हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि जो ब्रेन है वो हमारा क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इसका वेट 1.4 kg अराउंड इसका वेट होता है। राइट, उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़े थे जिसमें हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ा था। फोर ब्रेन में हमने सिर्फ सेरिब्रम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि जो हमारा सेरिब्रम होता है ये क्या है, हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारे ब्रेन का वो क्या है, सेरिब्रम है। एंड जो ये सेरिब्रम होता है, हमने बोला था कि जो हमारा सेरिब्रम होता है ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेड्यूला से बनता है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमने बोला था कि ये आउटर पार्ट होता है एंड सेरिब्रल मेडुला जो होता है ये क्या है, हमारे सेरिब्रम का इनर पार्ट है। ठीक है, यही चीज़ हमने कल डिस्कस करी थी। अब मैं आपको बता दूं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला कहाँ पे होता है। राइट, तो ये है हमारा क्या, ब्रेन का डायग्राम। एक्चुअली ये बनेगा नहीं वैसा, बट ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा सेरिब्रम है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है हमारी, ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है ना आपको, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। इसमें क्या होती है, हमारी न्यूरोनल सेल बॉडीज़ जो है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी जो है वो ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। राइट, और ये जो न्यूरोनल सेल बॉडीज़ हैं ये हमारे ब्रेन के पेरिफ्री में, मतलब ये आपको दिख रहा है ब्रेन के साइड में ये न्यूरोनल जो सेल बॉडीज़ हैं वो सारी प्रेजेंट हैं। तो ये जो न्यूरोनल सेल बॉडीज़ हैं ये ग्रुप में प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करती हैं, हम ब्रेन में ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं। ये जो सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं। ठीक है, ये जो सेल बॉडीज़ होती हैं एंड ये जो सेल बॉडीज़ हैं जो ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, जहाँ पे हमारे न्यूरोनल की जो सेल बॉडीज़ है वो ग्रुप में प्रेजेंट होती है एंड वो ग्रे मैटर बनाने का काम करती है हमारे ब्रेन में, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या, हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो सबसे आउटर पार्ट है। उसके बाद क्या होता है, सेरिब्रल मेडुला। जो हमारा सेरिब्रल मेडुला है वो हमारा इनर पार्ट होता है। तो ये जो न्यूरोनल सेल बॉडीज़ है, इन न्यूरॉन से क्या निकलते हैं, सब न्यूरॉन से एक्सॉन्स निकलते हैं। ठीक है, ये जो सेल बॉडीज़ है न्यूरोनल, इन सभी से क्या निकल रहे हैं, इस तरीके से एक्सॉन्स निकलते हैं। जैसे अभी चिपके हैं ना, ये एक्चुअली ऐसे एक्सॉन्स चिपके हुए नहीं होते, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स हैं, राइट, ये जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स हैं ये क्या करती हैं, हमारे ब्रेन में वाइट मैटर बनाने का काम करती हैं, वाइट मैटर। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल मेडुला। ठीक है, तो सेरिब्रल मेडुला में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारे जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स हैं जो हमारा वाइट मैटर बनाने का काम कर रही हैं वो प्रेजेंट होती है हमारे सेरिब्रल मेडुला में, यानी कि वो हमारा इनर पार्ट है। ठीक, देखो ये हमारा एक्सॉन है, सॉरी ये हमारा क्या, न्यूरॉन है। अरे यार, न्यूरॉन तो ऐसा होता ही नहीं है, हाँ कोशिश करती हूँ बनाने की। ओके, कुछ इस टाइप का हमारा न्यूरॉन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, इसके डेंड्राइट्स होते हैं, ये इसकी सेल बॉडीज़ होती है बीच की, ये जो नीचे को पार्ट जा रहा है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ क्या होंगी, हमारे ब्रेन के ऐसे पेरिफ्री में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और ग्रुप में प्रेजेंट होंगी, तो ये हमारे ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट बनाने का काम करती हैं, यानी कि जिसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये जो सेल बॉडीज़ हैं जब ये ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं तो ये ग्रे मैटर यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाने का काम करती हैं। और नीचे का जो ये पार्ट है एक्सॉन, ये जब एक्सॉन हमारे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, सेरिब्रल मेडुला बनाने का काम करते हैं, यानी कि वाइट मैटर बनाने का काम करते हैं। राइट, तो हमने कल सिर्फ इसके बारे में डिस्कस किया था सेरिब्रम में, कि हमारे सेरिब्रम में सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला होती हैं। सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है वो हमारे न्यूरोनल सेल बॉडीज़ बनाती हैं एंड जो सेरिब्रल मेडुला है वो हमारे ग्रुप ऑफ एक्सॉन यानी कि जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं न्यूरॉन्स के वो बनाती हैं। राइट, इतने बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में।
ठीक है। एंड जो हमारे सेरिब्रम के लोब्स होते हैं उसके बारे में कल हमने एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको कि ये जो हमारा सेरिब्रम है ये क्या होती है हमारे राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में सेपरेटेड होता है। किससे? ये था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। लॉन्गिट्यूडिनल फीचर जो होता है वो क्या करता है हमारे सेरिब्रम में राइट हेमिस्फीयर और एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है। ठीक है। ये जो आपको फोल्ड दिख रहा है इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल फीचर बोलते हैं या फिर इसको हम फाक सेरिब्री भी बोलते हैं। राइट। इतनी चीज़ें कल हमने डिस्कस करी थी। तो आज हम बात करेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होती है? जो हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ होती हैं जब वो हमारे ब्रेन के पेरिफेरी में प्रेजेंट होती हैं ग्रुप्स में तो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाने का काम करती हैं, यानी कि ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं। राइट। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना, इसमें हमारे जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके सरफेस में कुछ इनफोल्ड्स होते हैं। ठीक है। यही इनफोल्ड जो होते हैं वो हमारे सल्काई एंड गायरी को क्रिएट करते हैं। अब ये सल्काई एंड गायरी क्या है? ये आपको ब्रेन दिख रहा है ये वाला, इसमें क्या है ये इस तरीके से अंदर की ओर इनफोल्ड है एंड बाहर की ओर कुछ इस तरीके से ऐसे उभार सा भी है। ठीक है। ओके। तो ये जो आपको ऐसे उभरा वाला पार्ट दिख रहा है जैसे इस वाली इमेज में अच्छे से सो रहा होगा, ये वाली जो है ना जो इस तरीके से ऐसे ऊपर को उभार आती है इसको हम बोलते हैं गायरी। ठीक है। एंड जो ये अंदर को ऐसे डीप फोल्ड सा है इसको हम बोलते हैं सल्कस। तो हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सरफेस में हमारे कुछ इनफोल्ड्स होते हैं जो हमारे गायरी एंड सल्काई बनाने का काम करती हैं, यानी कि सल्कस बनाने का काम करती हैं। इन सल्कस को हम फीसर्स बोलते हैं एंड ये जो गायरी है इनको हम कन्वॉल्यूशंस बोलते हैं। ये जो हमारे ब्रेन में कुछ इस तरीके से ऐसे इनफोल्ड्स बन रहे हैं तो ये जो ऊपर को ऐसे उभरा सा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं गायरी। ठीक है। जिसको हम कन्वॉल्यूशंस भी बोलते हैं। एंड जो ये अंदर को जो डीप ऐसे इनफोल्ड हो रहा है इसको हम बोलते हैं सल्काई, यानी कि सल्कस। ठीक है। जिसको हम फीसर्स भी कहते हैं। ये जो सल्काई होते हैं डिवाइडेड सेरिब्रल कॉर्टेक्स इनटू 4 लोब्स। ये जो सल्कस होते हैं ये क्या करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 4 लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे ब्रेन में कौन कौन से लोब्स होते हैं? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। देखो इसी तरीके से हमारे क्या होती है ब्रेन में हमारे बोन्स भी होती हैं, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड ऑसिपिटल बोन। ठीक है। तो ये जो सल्काई होते हैं ये क्या करती हैं ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 4 लोब्स में डिवाइड कर देती हैं। फ्रंटल लोब हो गया, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ओके। ये आपको कुछ इमेज दिख रही है, इसमें हमारे लोब्स बताए गए हैं सेरिब्रम के। ये जो आपको सबसे फर्स्ट वाला दिख रहा है हमारे ब्रेन के जो फ्रंट में प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है। एंड ये जो आपको साइड से दिख रहा है ये है टेम्पोरल लोब। ठीक ऐसे ही उधर साइड से भी क्या होगी हमारे एक और टेम्पोरल लोब प्रेजेंट होगा। ओके। ये हमारा टेम्पोरल लोब है। ये जो ऊपर से दिख रहा है ये वाला है हमारा पैराइटल लोब। एंड जो ये सबसे पीछे से इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। तो हमारे जो सल्काई हैं ये जो सल्कस है इन्होंने क्या कर रखे हैं हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया है। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। राइट। अब ये सेपरेट कैसे हो रहे हैं? तो इनको सेपरेट करने वाले सर्कस के कुछ नाम हैं। जैसे जो फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब को सेपरेट कर रहा है उस, ठीक है, जो बीच में इनके बीच में प्रेजेंट है सर्कस उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सर्कस, यानी कि सेंट्रल फीचर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। एंड जो ये हमारे फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के बीच में जो ये प्रेजेंट है फीचर इसको हम बोलते हैं लेटरल फीचर या फिर लेटरल सर्कस। राइट। उसी तरीके से पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में भी क्या होती है एक सर्कस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस, यानी कि पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में जो फीचर्स प्रेजेंट होता है या फिर जो सर्कस बना है उसको हम बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। तो ये है हमारे सेरिब्रम के लोब्स और इन सेरिब्रम को जो सेपरेट कर रहे हैं वो है सर्कस। जो फ्रंटल और पैराइटल को सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सर्कस लोब, सेंट्रल सर्कस। जो हमारे फ्रंटल और टेम्पोरल को सेपरेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं लेटरल फीचर। एंड जो हमारे पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस या फिर फीचर। ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन के हमारे जो सेरिब्रम है उसके लोब्स हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये लोब्स क्या होते हैं एंड इनका फंक्शन क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट है फ्रंटल लोब। ठीक है। तो ये फ्रंटल लोब जो होता है लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट
हमारे सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो हर हेमिस्फीयर के आगे फ्रंट में क्या होगा, हमारा फ्रंटल लोब जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, हमारे फ्रंटल लोब के भी कुछ एरिया होते हैं, ठीक है। हमारा जो फ्रंटल लोब है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारा पूरा फ्रंटल लोब है। तो इसके भी कुछ एरिया है, जैसे मोटार एरिया, प्री मोटार एरिया एंड प्री फ्रंटल एरिया एंड ब्रोकाज एरिया, ठीक है। ये कुछ एरियाज़ हैं जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मूवमेंट्स के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, सब चीज़ के लिए। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। जो मोटार एरिया होता है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मसल मूवमेंट, ठीक है। जो हमारा फ्रंटल लोब में जो मोटार एरिया होता है, ये हमारा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जितने भी हम मूवमेंट्स अपनी इच्छा से कर सकते हैं, ठीक है, हम वॉलंटरी जो चीज़ हम कर सकते हैं, जो हमारी स्केलेटल, बेसिकली हमारी स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट आ जाती है इसमें सारी की सारी, ठीक है। हमारा चलना, ऐसे हैंड्स को ऊपर करना, जितने भी हम अपनी वॉलंटरी कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, वो सारी आती है हमारी वॉलंटरी मसल मूवमेंट में। जो कौन कंट्रोल करता है, हमारी मोटर एरिया कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्री मोटार एरिया। जो प्री मोटार एरिया होता है, ये हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। ये हमारे किस में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट में। यानी कि फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, जैसे अगर हमें बॉल को कैच करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या है, एक मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तो हम कोई भी जो काम है वो नहीं कर पाएंगे, राइट। और ठीक ऐसे ही हमारा क्या, वॉकिंग, जब हम चलते हैं तो हमारा, आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पैर और हमारे हैंड के बीच में क्या है, प्रॉपर मूवमेंट होता है, उसी की वजह से हम वॉक कर पाते हैं, राइट। तो ये जो प्री मोटर एरिया होता है, ये हमारे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारा बॉल को कैच करना हो गया, ठीक है, वॉकिंग हो गया, हमारे हैंड्स की प्रॉपर मूवमेंट्स हो गई, हमारे जो हैंड्स और लेग्स की जो कोऑर्डिनेशन बनती है वो हो गई, ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, राइट। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा प्री मोटर एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारी आती है प्री फ्रंटल एरिया। ये जो प्री फ्रंटल एरिया होता है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे अटेंशन के लिए, मेमोरी के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, जजमेंट के लिए, हमारा जो IQ होता है उसके लिए, कंसंट्रेशंस के लिए, ठीक है, जो हमें कन्फ्यूजन्स होती हैं उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा प्री फ्रंटल एरिया, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा ब्रोकाज एरिया। जो हमारे फ्रंटल लोब में हमारा ब्रोकाज एरिया होता है, उसका क्या काम होता है, इस ब्रोकाज एरिया को हम और क्या बोलते हैं, मोटर स्पीच एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रोकाज एरिया का और नाम क्या है, इसको हम मोटर स्पीच एरिया भी बोलते हैं, राइट। ये हमारे कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये हमारे फ्रंटल लोब में ही लोकेटेड होता है। और जो हमारा लेटरल फीसर्स होता है, ठीक है, लेटरल फीसर्स क्या थे, या फिर जो लेटरल सर्कस है वो क्या थे, जो हमारे फ्रंटल लोब को हमारे टेम्पोरल लोब से सेपरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेटरल सर्कस या फिर लेटरल फीसर, ठीक है। तो ये लेटरल फीसर के ऊपर जस्ट अबव क्या होता है, हमारा यहाँ पे, जैसे हमारा ये फ्रंटल लोब है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो ब्रोकाज एरिया है, यानी कि जो मोटर स्पीच एरिया है वो लोकेटेड होता है। अब ये ब्रोकाज एरिया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल द मसल मूवमेंट नीडेड फॉर स्पीच, ठीक है। ये हमारे बेसिकली हमारे स्पीच के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जो मैं बोल पा रही हूँ, वो क्या है, मेरे ब्रोकाज एरिया की वजह से ब्रोकाज एरिया की वजह से ही चीज़ें हो पा रही हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, उसके बाद मैं उस चीज़ को बोल पा रही हूँ, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्रोकाज एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। अगर किसी पेशेंट में ये ब्रोकाज एरिया जो है वो अंडर एक्टिविटी में हो या फिर प्रॉपर तरीके से फंक्शन में ना हो, तो उस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आती है, वो फ्लुएंटली स्पीच नहीं कर पाता, यानी कि वो मतलब बोल नहीं पाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या हैं, एक फ्लुएंटली स्पीच बोल सकते हैं, लेकिन जिसका ब्रोकाज एरिया जो होगा वो अफेक्टेड होगा, अंडर एक्टिविटी में होगा, ठीक है। तो उन पेशेंट में क्या होती है, उनको डिफ़िकल्टी होती है, वो फ्लुएंटली कोई भी चीज़ नहीं बोल पाते हैं, राइट। एंड उन पेशेंट में और क्या प्रॉब्लम होती है, और अगर जैसे किसी का अगर ब्रोकाज एरिया अंडर एक्टिविटी में है, राइट, तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ चीज़ बोलना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। अब देखो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हमें किसी के साथ इंग्लिश बोलनी होती है, राइट, इंग्लिश स्पीकिंग करनी होती है, तो हमारे माइंड में वर्ड्स आते हैं कि हमें ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं,
ठीक है। अभी हम और हम पेशेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नॉर्मली भी होता है, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, किसी किसी के सपने में भी ऐसे ही होता होगा, ठीक है। ड्रीम्स में वो कुछ बोलना चाहते होंगे लेकिन वो बोल नहीं पाते होंगे, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारा ब्रोकाज एरिया जो होता है वो मतलब फंक्शन नहीं कर पाता। नॉर्मली भी ऐसा होता है, जैसे अगर हम कुछ चीज़ बोलना चाहते हैं किसी को, राइट, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रोकाज एरिया जो है वो डैमेज्ड हो गया है, फिर अंडर एक्टिविटी में। कभी कभी जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है, बस उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रंटल लोब का, कि हमारा जो फ्रंटल लोब है वो हमारे ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंट में लोकेटेड होता है। हमारा जो फ्रंटल लोब है उसके कुछ एरियाज़ हैं, जैसे मोटार एरिया हो गया, प्री मोटार एरिया हो गया, प्री फ्रंटल एरिया हो गया, एंड ब्रोकाज एरिया हो गया। जो मोटार एरिया होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे वॉलंटरी मसल मूवमेंट के लिए, ठीक है। यानी कि जितनी भी हमारी जो स्केलेटल मसल्स मूवमेंट होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, जो भी हम अपनी मर्जी से जो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, वॉलंटरी जो हम कर सकते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा मोटार एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। उसके बाद हमारा प्री मोटार एरिया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के लिए। जैसे कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो हम जैसे बॉल को कैच करना हो गया, जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमारी लेग्स एंड हमारे हैंड्स की जो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होती है, राइट। जब हम एग्ज़ाम टाइम में क्या, जब हम कुछ चीज़ लिख रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में जो चीज़ चल रही होती है वही चीज़ हम क्या है अपने पेपर में लिख पाते हैं, राइट। तो वो भी क्या एक टाइप का कोऑर्डिनेशन ही है हमारे माइंड का एंड हमारे हैंड्स का। तो इस तरीके की बहुत सारी कोऑर्डिनेशंस होती हैं जो जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा प्री मोटार एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारा जो प्री फ्रंटल एरिया होता है, हमारा प्री फ्रंटल एरिया जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये हमारे हाई इंटेलिजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारा अटेंशन हो गया, ठीक है। हम जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे जब हम अटेंशन देते हैं उस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्री फ्रंटल एरिया रिस्पॉन्सिबल है। हमारे मेमोरी के लिए, हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में रिटेन रहती है, ठीक है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही प्री फ्रंटल एरिया रिस्पॉन्सिबल है। हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हम जो चीज़ों को जज कर पाते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा प्री फ्रंटल एरिया। जो हम कंसंट्रेशन कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में, हमारा जो आईक्यू है, इन सब चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा प्री फ्रंटल एरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। उसके बाद हमने बात करी थी कि ब्रोकाज एरिया क्या होता है। बेसिकली ये जो ब्रोकाज एरिया है ये हमारे फ्रंटल लोब में जो हमारा लेटरल सल्कस होता है, लेटरल सल्कस जो हमारे फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब को सेपरेट करता है, उसी के जस्ट अबव में ये क्या है प्रेजेंट होता है हमारा ब्रोकाज एरिया। इसे हम मोटार स्पीच एरिया भी बोलते हैं। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये मसल नीडेड फॉर स्पीच, यानी कि जो हम चीज़ बोल पाते हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा ब्रोकाज एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी पर्सन में इस ब्रोकाज एरिया में कोई मतलब प्रॉब्लम आ जाए या फिर ये अंडर एक्टिविटी में हो जाए तो उसमें क्या होते है, पेशेंट जो है वो फ्लुएंटली चीज़ों को बोल नहीं पाता है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम चीज़ों को फ्लुएंटली बोल लेते हैं लेकिन वो उस चीज़ को बोल नहीं पाते हैं, वो उस चीज़ को सिर्फ रुक रुक के बोलते हैं, राइट। एंड हम कोई कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही हमारा ब्रोकाज एरिया रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें ये चीज़ें अराइज हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पैराइटल लोब। ये जो हमारा पैराइटल लोब है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये हमारे ब्रेन के टॉप में लोकेटेड है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है उसके टॉप में लोकेटेड है एंड हमारे जो फ्रंटल बोन है उसके पीछे हमारा पैराइटल लोब की लोकेशन होती है, ठीक है। ये जो पैराइटल लोब है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग टच, टेस्ट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो ये जो पैराइटल लोब है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पे होती है? हमारे पैराइटल लोब में होती है। जैसे टच का हो गया, टेस्ट का हो गया, टेम्परेचर का हो गया। देखो टेम्परेचर में हमें कैसे पता चल रहा है कि ये चीज़ ठंडी है, हॉट है, या ये चीज़ कोल्ड है, ठीक है, ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, कैसे पता चल रहा है? हमारे पैराइटल लोब की वजह से। हमने किसी चीज़ में हाथ रखा, ठीक है, गर्म चीज़ में हाथ रखा, वहाँ से हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो सिग्नल लेके जाती हैं। कहाँ पे लेके जाती हैं? पैराइटल लोब में लेके जाती है। पैराइटल लोब जो है उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? प्रोसेस करता है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें देखेगा कि हाँ अगर पहले ऐसा हुआ था तो उस टाइम पे क्या क्या किया था ब्रेन ने, तो वो सारी चीज़ें करेगा, मतलब प्रोसेस करेगा। उसके बाद वैसे ही हमारा टेस्ट का होता है। हम कोई भी चीज़
खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है कि ये चीज़ खट्टी है, ये चीज़ मीठी है। देखो टेस्ट बड्स तो होते हैं, ये चीज़ें तो सही हैं, लेकिन वो चीज़ प्रोसेस कैसे हो पा रही है, हमारे पैराइटल लोब से हो पा रही है। ठीक है, वैसे ही टच का होता है, राइट। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, कंट्रोल बॉडीज मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेटेड फाइन मोटर स्किल्स। ये और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा पैराइटल लोब, जो हम समझ पाते हैं ना कि हमारे चारों ओर ये चीज़ें चल रही हैं, कि हाँ अभी दिन हो रही है, अभी रात हो रही है, ठीक है, एंड अभी टाइम ये है, ये चल रहा है। ये जो सारी चीज़ें हमारे चारों ओर चलती हैं, अभी ठंडा हो रहा है, अभी गर्म हो रहा है, जितनी भी सारी चीज़ें हमारे चारों ओर चल रही हैं, उस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा पैराइटल लोब। ये जो चीज़ें हम समझ पा रहे हैं कि हमारे चारों ओर क्या चल रहा है, ये किस वजह से हो पा रही है, हमारे पैराइटल लोब की वजह से हो पाती है। एंड जो हमारा पैराइटल लोब है, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स को भी यही जो पैराइटल लोब है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। फाइन मोटर स्किल्स जैसे होल्डिंग पेन, ठीक है, जो पेन हम पकड़ते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हमारे हम पकड़ते हैं, हम किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करते हैं, होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, वो किसके लिए, वो कैसे कर पा रहे हैं हम, हमारे पैराइटल लोब की वजह से। ठीक है, हमारा पैराइटल लोब उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा यही पैराइटल लोब जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब हमारे साइड में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, ये हमारा टेम्पोरल लोब। जो हमारा टेम्पोरल लोब है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली ये हमारे स्मेल के लिए एंड हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो जो भी हम चीज़ें स्मेल कर पाते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है, वो किस वजह से हो पाती है, हमारे टेम्पोरल लोब की वजह से हो पाती है। लाइक जैसे हमें कोई भी चीज़ स्मेल आती है, हम बोलते हैं ना ये बैड स्मेल है, ये गुड स्मेल है, ठीक है, ये फाउल स्मेल है, तो हमें इस स्मेल का पता कैसे चलता है, ये हमारा कौन करवा रहा है, हमारा जो टेम्पोरल लोब है वो इस चीज़ को क्या कराता है, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे हमारी जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो क्या करती है, जो भी सिग्नल्स हैं उनको हमारे ब्रेन में लेके जाती है, कहाँ पे, हमारे टेम्पोरल लोब में लेके जाती हैं। ये टेम्पोरल लोब क्या करता है, उस चीज़ को इंटरप्रेटेट करता है कि ये चीज़, ये स्मेल जो है वो बैड है, या फिर फाउल स्मेल है, या फिर गुड स्मेल है, तो वो चीज़ है। वैसे ही हमारा हियरिंग के लिए है, जो हमें चीज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा टेम्पोरल लोब ही। जो हमारी कौन सी नर्व होती है, हमारी वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व होती है। ये नर्व क्या करती है, जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको हमारे टेम्पोरल लोब तक लेके जाती है। फिर जो भी हमें सुनाई दिया है, ठीक है, वो हमारे टेम्पोरल लोब में जो नर्व है वो लेके जाएंगी, वहाँ पे क्या होगी, उस चीज़ की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, उसके बाद हमें वो चीज़ क्या है, सुनाई देती है, राइट, हमें पता चलता है कि हमें क्या बोला जा रहा है। ओके, एंड टेम्पोरल लोब में हमारा एक वर्निक्स एरिया होता है। वर्निक्स एरिया हमारे टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। वर्निक्स एरिया जो है, इसको हम सेंसरी स्पीच एरिया भी कहते हैं। ठीक है, वर्निक्स एरिया यानी कि जो हमारा सेंसरी स्पीच एरिया है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे पार्ट ऑफ ब्रेन डेट हेल्प्स विथ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो ये हमारे किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे जो चीज़ मैं बोल रही हूँ आपको, वो चीज़ आपको समझ आ रही है। ठीक है, देखो ये जो लिखा हुआ है पीपीटी में, क्या लिखा है, ये ब्रेन है, ये जो लिखा हुआ आपको समझ आ रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको चीज़ समझ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा वर्निक्स एरिया रिस्पॉन्सिबल है। जो भी हमें चीज़ बोली जाती है किसी भी पर्सन से, हम उसे कैसे समझ पाते हैं, हम कैसे बोल पाते हैं, ठीक है, एंड कैसे बोल पाते हैं, हम उसको चीज़ को कैसे समझ पाते हैं, जो रिटन चीज़ें होती हैं उसको हम कैसे समझ पाते हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही हमारा वर्निक्स एरिया रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो ये वर्निक्स एरिया होता है, इसको हम सेंसरी स्पीच एरिया भी बोलते हैं। ये हमारा कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये हमारे लेफ्ट टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होता है, राइट में नहीं, लेफ्ट में। जो हमारा लेफ्ट टेम्पोरल लोब है वहाँ पर ये लोकेटेड होता है हमारा वर्निक्स एरिया, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, चाहे वो स्पोकन वर्ड्स हों या फिर वो रिटन वर्ड्स हों, उन चीज़ों को जो हम समझ पा रहे हैं वो किसकी वजह से समझ पाते हैं, हम वर्निक्स एरिया की वजह से समझ पाते हैं, राइट। अभी आपने जैसे देखा होगा क्लास में ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, मैम क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या है, उनका वर्निक्स एरिया जो है वो प्रॉपर फंक्शन में नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है आगे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं वो बेचारे, है ना। तो
ये इन चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा वर्निक्स एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारी है ऑसिपिटल लोब, राइट। ये जो ऑसिपिटल लोब होता है ये हमारे ब्रेन के बैक में प्रेजेंट होता है। ऑसिपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल परसेप्शन, ठीक है। ये हमारे विजुअल परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो भी चीज़ें हम क्या कर पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं कि ये जैसे ये पीपीटी है, ठीक है, ये ब्रेन है, ये ऑसिपिटल लोब है, इस चीज़ को हम कैसे परसीव कर पा रहे हैं? हमारे ऑसिपिटल लोब की वजह से, ठीक है। एंड जैसे ये कलर, ये पर्पल कलर है, ठीक है, ये जो है वो स्काई ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये हम कैसे चीज़ें परसीव कर पा रहे हैं? हमारे ऑसिपिटल लोब की वजह से, ठीक है। कोई भी चीज़ है, जैसे पेन है, पेपर है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम चीज़ों को कैसे परसीव कर पाते हैं? विजुअल परसेप्शन कैसे कर पाते हैं? हमारे ऑसिपिटल लोब की वजह से। हमारा जो ऑसिपिटल लोब होता है वही इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये था लोब्स ऑफ सेरिब्रम के बारे में कि हमारे जो सेरिब्रम है उसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये इनका क्या क्या फंक्शन होता है, राइट। एंड ये जो 4 लोब्स हैं, इन 4 लोब्स के अलावा हमारा एक और लोब होता है। कौन सा? इंसुलर लोब, ठीक है। तो ये सब कुछ था हमारे लोब्स के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।